सो यहाँ पर एक और है जो है ऑटो फिट टू कंटेंट। सो फिर से मुझे वही चाहिए। सो अब इस बार मुझे कॉलम कम चाहिए, मतलब 4 कॉलम चाहिए एंड 4 रोज चाहिए एंड ऑटो फिट टू कंटेंट। सो चलो क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं केवल टेबल छोटे साइज़ में आ चुका है, पर ये बहुत कमाल की चीज़ है। मतलब यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखना है, जैसे ही मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ तक, मतलब जैसे ही मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जितना टेक्स्ट लंबा हो, लेंथी हो, सो उतना ही वो जो सेल है वो लेंथी होता जाएगा। सो यहाँ पर मैंने लिखना है नाम एंड यहाँ पर मैंने लिखने हैं सब्जेक्ट, सॉरी सेल मैंने लिखना है सब्जेक्ट 1 एंड यहाँ पर मैंने लिखना है सब्जेक्ट 2। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सीरियल नंबर 1 लिया, 2 लिया। सो यहाँ पर मैंने नाम लिखा उमर का नाम लिया और मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। सो जैसे आप देख सकते हैं जितना नाम लेंथी होता जाएगा वो उतना ही वो सेल बढ़ता जाएगा। एंड जो लास्ट वाला रह चुका था, मतलब ऑटो फिट टू विंडो, सो मुझे इतना ही चाहिए। चल मुझे 4 कॉलम 3 रोज फिर से चाहिए एंड इस बार ऑटो फिट टू विंडो चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो टेबल इंसर्ट हुआ है वो ऑटो फिक्स हो चुका है, मतलब मर्जन से। बिल्कुल जी, ये है पेज मर्जन्स, ये वाली। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ऑटो फिट टू विंडो, मतलब पेज के हिसाब से पूरे का पूरा टेबल आ चुका है जी। बिल्कुल। सो ये तो पेज इंसर्ट, सॉरी टेबल इंसर्ट को हाउ टू इंसर्ट टेबल को हम कैसे इंसर्ट कर लेते हैं। एंड जो दूसरी चीज़ है, अब इसी टेबल में मैंने डिटेल लिखनी है। सो यहाँ पर मैंने लिखने हैं टोटल। सो टोटल मैंने लिखने हैं ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, सो ये वाला स्टूडेंट सी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये वाला स्टूडेंट डी है। तो ये सब्जेक्ट 1 है। सो स्टूडेंट ए ने सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स लिए हैं वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। सब्जेक्ट 2 में सो यहाँ पर ये सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 2, सो इसी तरह 1 एंड 2, 1 2। सो अब यहाँ पर सो मैंने आप कंसिडर कर ले, यहाँ पर मैंने क्या क्या है डिटेल एंटर किए हैं। सो अब बारी है सेल को स्प्लिट करने की। जैसे ही आप, जैसे मैंने पेज पे क्लिक किया, सो यहाँ से डिज़ाइन एंड फॉर्मेट गायब हो चुका है। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ, सो यहाँ पर आता है डिज़ाइन एंड लेआउट। सो मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए जो लेआउट है वो चाहिए। बिल्कुल। सो लेआउट बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ड्रा टेबल, तो फिर से वही ड्रा टेबल को ड्रा करना, एरेज़र शिफ्ट पकड़ के टेबल को इरेज करना। ओके। एंड यहाँ पर है डिलीट की ऑप्शन। सो डिलीट सेल, मैंने जो वाला सेल डिलीट करना है मैं उसी पे कर्सर रख कर उस सेल को डिलीट करना चाहूँगा। शिफ्ट सेल डिलीट। ओके। जैसे मैंने
यहाँ पर कर्सर रखा था। एक बात चल फिर से। सो मैंने इस सेल पे कर्सर रखा है, तो इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा। सो डिलीट पे आके लेआउट एंड डिलीट सेल एंड शिफ्ट सेल लिफ्ट, ओके। मतलब मुझे वही सेल डिलीट चाहिए था जिसमें कर्सर था। सो फिर से कर्सर इसी में है। सो चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं, डिलीट सेल एंड शिफ्ट सेल अप, उससे जो ऊपर का है। सो अब दूसरी चीज़ है डिलीट कॉलम। मुझे डिलीट कॉलम, ये कॉलम चाहिए डिलीट। सो मैं कर्सर जहाँ पर रखकर वो वाली कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। मतलब मैंने टोटल पे कर्सर रखा था। सो जैसे मैंने डिलीट दबा लिया, सो वो डिलीट हो चुका है जो कॉलम था। सो अब मुझे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा कॉलम क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। सो डिलीट कॉलम, ओके। सो ऐसा आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब बारी है डिलीट रो की। सो मैंने यहाँ सीरियल नंबर पर क्या किया है, वो रखा है जो कर्सर है। सो मैंने यहाँ पर दबा दिया डिलीट रो। जैसे आप देख सकते हैं जो ऊपर की थी डिटेल की सीरियल नंबर एक्सेट्रा की जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है। सो मैं दोबारा लाने के लिए कंट्रोल Z करना चाहूँगा। सो अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, सो यहाँ से डबल क्लिक करके पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी एंड डिलीट रो, बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब जो बारी है डिलीट में, डिलीट टेबल। ओह, अब फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर इसी टेबल में है। सो मैं डिलीट टेबल पे क्लिक करके, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जिस टेबल में था वही टेबल डिलीट हो चुका है। तो दोबारा आने के लिए कंट्रोल Z। अब नेक्स्ट करते हैं कि इसको हिस्सों में डिवाइड कैसे करते हैं। मतलब टोटल है, मतलब टोटल मार्क्स में से मेरे पास ऑब्टेंड कितने हैं आउट ऑफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लेआउट में आके यहाँ पर स्प्लिट टेबल नहीं, स्प्लिट सेल। सो मुझे कितनी चाहिए, वन कॉलम चाहिए एंड वन रो चाहिए, सॉरी। जैसे आप देख सकते हैं डिलीट हो सके, पर मुझे कॉलम 1 चाहिए एंड 2 रोज चाहिए। 1 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम 2 रो। चलो फिर देख लेते हैं, कंट्रोल Z। चलो फिर से ट्राई करते हैं स्प्लिट सेल में से 1 कॉलम एंड 2 रोज। जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर टोटल हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूँगा कि टोटल मार्क्स मतलब सब्जेक्टिव, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रैक्टिकल मार्क्स, जो प्रैक्टिकल में लिए जाते हैं वही मार्क्स, बिल्कुल। सो क्लियर दिखाने के लिए मैं ये वाली जो टेबल है तो मैं डिलीट करूँगा, डिलीट टेबल एंड डिलीट टेबल, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जैसे आप देख सकते हैं ये टोटल की जो सेल थी वो स्प्लिट हो चुकी है। सो टोटल को सेंटर पर रखते हैं कंट्रोल E से। एंड जो ये वाली सेल है, अब मैंने इसको डिवाइड करना है फिर से 2 हिस्सों में। सो जैसे करना है आप लोग खुद जानते हैं, तो देख लिए। अब है वहाँ तो मैंने लिया था 1 कॉलम एंड 2 रोज। सो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा 2 रो एंड 1 कॉलम, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पर समराइजेशन लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए सब्जेक्ट डॉट एक रो। मतलब मैंने इस टेबल को नाम तो देना है कि ये टेबल किस चीज़ की है। सो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क्स के मुतालिक है एंड यहाँ पर मैं लूँगा प्रैक्टिकल। सो यहाँ P डॉट सीरियल नंबर पे क्लिक करके इंसर्ट अबाउ पे क्लिक कर लें। जैसे आप देख सकते हैं। एक बात और, जो अंडरलाइन आ रही है एंड कॉलम, इसको ख़त्म करनी है। सो अब क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक, कॉलम की जो लाइन है इनको ख़त्म करने के लिए क्लिक कीजिए, बीच में राइट क्लिक इग्नोर। जैसे आप देख सकते हैं। सो ये पूरे का पूरा टेबल बन चुका है, कंट्रोल Z। सब बारी है यहाँ पर मैंने एक ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहिए मुझे इंसर्ट क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। सो अब मुझे ये वाली जो रो है ये क्लियर चाहिए
सो ऐसे जैसे ही मैं इस पूरे रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मर्ज सेल पे क्लिक कर लें, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल। सो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, या सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। स्टूडेंट रिकॉर्ड भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो एक किस्म का रिकॉर्ड हुआ ना स्टूडेंट का। एक और बात, मुझे यहाँ पर एक वो चाहिए परसेंटेज के लिए एक सेल चाहिए। सो अब मुझे चाहिए यहाँ नीचे एक सेल जिसमें मैं लिख लूँ कि परसेंटेज एंड टोटल मार्क्स भी लिख लूँ, परसेंटेज भी लिख लें एंड पोजीशन या ग्रेड जो होता है वो भी लिख लेता है। सो मैं कर्सर यहाँ पर रख लेता हूँ लास्ट सेल में कर्सर रख लें। लेआउट पे जाके इंसर्ट बिलो पे क्लिक करें। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी रो आ चुकी है। सो टेंशन नहीं लेने का। सो फिर से टेबल पे क्लिक कीजिए एंड एरेज पे क्लिक कीजिए एंड शिफ्ट को दबाइए एंड यहाँ पर डबल क्लिक एरेज सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग कीजिए। बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या आ चुका है। यहाँ एक और सेल आ चुका है जिसमें मैं लिख लेता हूँ। चल इसको भी स्प्लिट करते हैं ऐसे कि एक तरफ परसेंटेज दूसरी तरफ ग्रेड एंड मार्क्स। सो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट सेल पे आके मुझे 3 कॉलम चाहिए। ओके, सो 3 कॉलम में स्प्लिट हो चुका है। एक बात और, यहाँ तक ये तो मैं भूल चुका था, वैसे मुझे ये वाली चाहिए स्प्लिट कितने कॉलम में, 2 कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम में चाहिए एंड रोज़ को नहीं चेंज करने का। तो जैसे आप देख सकते हैं ये भी स्प्लिट हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के जितने मार्क्स है वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इसके है 40 है, प्रैक्टिकल में कितने हैं 8 है। यहाँ पर इसके मार्क्स कितने हैं, चल 44 है, प्रैक्टिकल में 10 है, यहाँ पर इसके मार्क्स 10 है एंड यहाँ पर इसके मार्क्स 7 है। ओह, ये तो बहुत बुरी हालत में होगा। सो इसके मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल 30 है एंड यहाँ पर इसके मार्क्स 9 है। सो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा टोटल मार्क्स T.M, मतलब टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं उसने। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा परसेंटेज एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रेड। ओके, सो कैलकुलेशन आप ख़ुद कर सकते हैं मेथड में भी बिल्कुल। सो वो आएगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि हम मेथड में भी बिल्कुल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल की तरह। एक बात और यहाँ पर है इंसर्ट लिस्ट। जैसे मैंने सब्जेक्ट 1 में से कर्सर रखा है, सो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट हो चुका है एक रो और कॉलम लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पर फिर से रखिए एंड जैसे आप देख सकते हैं ये वाली इंसर्ट हो चुकी है लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे। सो ऐसे भी आप कर सकते हैं। एंड ऑटो फिल टू कंटेंट, जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब जितना फिट आता था ऑटो फिट पे सो ऑटो फिट हो चुका है। सो अब पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सा क्या बाकी रह चुका है।
फासला रह चुका है। सो पहले सबसे पहले तो सबको कंट्रोल ई से सेंटर पे कर लेते हैं एंड फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर है अलाइन टॉप राइट, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये है सेंटर, सेंटर में से टॉप, मिडल, बॉटम में। सो मुझे मिडल में चाहिए। ओके, सो यहाँ पर है हाइट और विड्थ। सो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे हाइट चाहिए, इसकी हाइट भी मैं दे सकता हूँ एंड विड्थ भी मैं दे सकता हूँ। सो जो मुझे नहीं चाहिए बहरहाल। ओके, सो ये भी हो चुका है। अब है टेक्स्ट डिक्शनरी की। सो डीपली नहीं जाते, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।